नमस्कार, जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मस्त हैं, मज़े में हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं मकर राशि के लिए वीडियो लेके आई हूँ। जुलाई महीना उनके लिए कैसा रहेगा, कुछ बड़ा होने वाला है उनके साथ, तो क्या वो होगा या नहीं, उस चीज़ को हम जानेंगे। ठीक है। मकर राशि, आपका जो स्वामी है वो है शनि महाराज, जो न्याय प्रिय है और मेहनत करने वाले हैं। आप इसी वजह से आप काफ़ी मेहनत करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, उसके बाद ही आपको सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप कभी भी गलत काम नहीं कर सकते, कुछ भी हो, कुछ भी XYZ, या आपके आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो भी नहीं देख सकते। ठीक है। ये एक बहुत ही शनि महाराज का एक न्याय प्रिय होने के कारण एक बहुत ही बड़ा टैलेंट कहूँ या नेचर कहूँ मैं, ये है। आपका जो इंट्यूशन पावर है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको हर चीज़ का आभास पहले से हो जाता है। जो भी घटने वाला है, घटनाएं होने वाली है आपकी लाइफ में, उसके बारे में पहले से ही आपको आभास हो जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जो जिन्हें पता है, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो ये समझ लीजिए कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। आप बहुत शार्प है, आपकी नज़र इतनी तेज़ है कि जो कोई नहीं देख पाता उस चीज़ को आप भाप लेते हो, देख लेते हो। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी भी होती है तो आपको पहले पता चल जाता है। ठीक है। बट एक माइनस पॉइंट अगर मैं कहूँ तो थोड़े से लेज़ी हैं आप। तो इस लेज़ीनेस को दूर करने की ज़रूरत है आपको, और भले स्लोली स्लोली लेकिन आपको मूवमेंट करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरे। और एक बात, आप आपका 40 इयर्स के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सैटर्न का जो नेचर है वो काफ़ी हार्ड वर्क के बाद वो आपको रिजल्ट देता है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा मेंशन किया है कि लॉन्ग टर्म आपको गेन देता है सैटर्न। तो जिनकी भी राशि का स्वामी सैटर्न है, या लग्न आपका सैटर्न है, मकर लग्न है या फिर कुंभ लग्न है, तो आपको थोड़ी एज के बाद फ़ायदा ज़्यादा होगा। हालांकि आप मैच्योर बहुत रहेंगे, चाहे आपकी एज कोई भी क्यों ना हो। ठीक है। मैच्योरिटी, समझदारी, दूरदर्शी बहुत अच्छी है आपकी। आपको हनुमान चालीसा बिल्कुल करनी चाहिए, ताकि आप शनिजन्य कष्टों से दूर रहे। ओके। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बड़ा देना चाहते हैं इस महीने से। ये कार्ड पहले भी आया था, इसके पहले की भी रीडिंग में आया था। कोई बड़ा मैसेज देना चाहता है ये कार्ड। ये कार्ड यही मैसेज देता है कि आपकी एनर्जीज को फ़िलहाल कंट्रोल कीजिए। आपकी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे आप सब कुछ जानते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, बंधन में आपने आपको पा रहे हो, या ऐसा है कि किसी ने आपको ऐसी लिमिटेशंस में या ऐसे वचनों से बांध रखा है, या ऐसे कुछ काम में फंसा के रखा है जो आप चाह कर भी नहीं कर पा रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक मैसेज ये दे रहा है कि आपको आपके इंट्यूशन की सुननी है। हालांकि मैंने अभी कहा कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुन लेनी चाहिए। ये वाला कार्ड जो है क्लीनिंग टू द पास्ट, ये मैसेज देता है कि अगर पास्ट में आपने कुछ गलती करी हो तो इसमें से आप सीख के आगे बढ़े। एडवेंचरस रहने वाला है ये महीना। धीरे धीरे आप टारगेट की ओर बढ़ रहे हो, अचीव कर रहे हो जो आप अचीव करना चाहते हो। फिर चाहे आपका बिजनेस हो, जॉब हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपके क्रश हो, लव हो, स्टूडेंट्स अगर आप हैं,
जो भी हो, इस महीने में आप आपके टारगेट को अचीव करके रहेंगे, बट आपके इनर विजडम को, इनर वॉइस को, अपनी आपकी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी ये रिप्रेजेंट करती है। मतलब आप जिनको मानते हो उनके ब्लेसिंग्स भी आपको इस महीने मिल रहे हैं, इस जुलाई महीने में। तो शुरुआत का समय थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, बट बाकी के समय में आपको राहत मिलेगी। आपका बाकी का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, बट मेक श्योर इंट्यूशन को मत भूलना, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका बिजनेस, आपका करियर, जॉब वगैरह कैसे रहेगा। सी अगेन मुझे ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही है, बट एक ये है कि ये जो एनर्जी है वो मुझे विक्ट्री भी दिखा रही है कि आपको सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ क्लैरिफाई हो रहा है, कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों के क्लैरिफिकेशन में विक्ट्री मिल रही है। यस, ये सही चीज़ है आपको बताने के लिए। विक्ट्री इन द सेंस, कोई कंफ्यूजन काफ़ी समय से था आपके माइंड में, कोई टारगेट को लेके, कोई बिजनेस प्रपोजल को लेके, कोई अपॉर्चुनिटी को लेके, या जॉब अगर कर रहे हैं तो सॉरी, तो उसमें अगर कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो इस महीने आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये 2 एसेस आए हैं आपके रीडिंग में, दिस इज एस ऑफ रेनबो एंड दिस इज एस ऑफ क्लाउड्स, यानी मनी के साथ साथ क्लैरिटी भी आ रही है। अगर मनी आपके फंसे थे या अटका हुआ था, पैसा आपका रिलीज नहीं हो पा रहा था, फंड्स आपको बैंक लोन नहीं मिल रहा था, तो ये भी मुझे दिख रहा है कि इस महीने आपका कुछ बड़ा काम होने वाला है, बड़ा फ़ायदा होने वाला है मनी को लेके। और यस, जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो रही है, क्योंकि अगर इस कार्ड को ध्यान से देखिए, आप एक स्नैक को देख रहे हो सर्कल में है, अपनी पूंछ को अपने मुंह से पकड़े हुए है, यानी कि आपके पितृ की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, सब कुछ आपके साथ है इस महीने। तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और आप हार्ड वर्क तो वैसे भी करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, बट थोड़े से लेज़ीनेस को आप हटाइए और देखिए आप कैसे सक्सेस नहीं होते। आपके सामने सारी चीज़ें हैं, सारा कुछ आपके सामने है, बस आपको चलने की देर है। सारा वो कहते हैं ना, रॉ मटेरियल मिल जाता है हमें, सारे कभी कभी क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, बट हमें प्रोडक्ट बनाने को समझ में नहीं आता। रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, बस उसे सोच समझ के यूज़ करना है। और कभी कभी तो वो भी आइडियाज़ हमारे पास होते हैं, ठीक है, कि इस तरह से काम करेंगे तो हो जाएगा, बट वो करना नहीं आता हमें एग्जैक्टली कि किस तरह से करना है। क्योंकि इसी कहना इजी है, जैसे बीइंग अ हाउस वाइफ भी हूँ मैं, तो मैं तो खाने से ही, फूड से ही आपको एग्जांपल दूंगी कि जैसे खीर बनानी है तो बता दिया कि यहाँ पे दूध मिलाओ, उसमें से थोड़े अच्छे बासमती चावल मिलाओ, शक्कर डालो, केसर, बादाम, काजू, किशमिश, वो सब डालो, बट कितनी मात्रा में लेना है, उस दूध को कितना पकाना है, चावल को कब डालना है, ड्राई फ्रूट्स कब डालने हैं, शक्कर कब डालनी है, वो चीज़ का भी तो ध्यान रखना है, मेजरमेंट्स का ध्यान रखना है। तो बारीकी से अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए, यही क्लैरिटी का कार्ड मैसेज दे रहा है। तो वही क्लैरिटी आपको इस महीने मिलेगी। फाइनेंस आपकी लाइफ में आएगा, फाइनेंस आपको मिलेगा, लोन्स मिलेंगे, पैसे की हेल्प मिलेगी, जो भी है आपके बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके जो सपने थे वो भी पूरे होते हुए दिख रहे हैं इस महीने, काम को लेके, वर्क को लेके, जॉब को लेके, रिकॉग्नाइजेशन अगर आप चाहते थे वो भी मिल रहा है। कोई डील अगर आप साइन करना चाहते थे या कोलैब करना चाहते थे कोई बड़ी कंपनी के साथ, जो भी आपके सपने थे, जो भी XYZ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, जो भी आपके सपने थे वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े लव लाइफ की ओर। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ये जो सारा है उसमें आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, देखते हैं।
ओके, शुरुआत के दौर में फाइटिंग होती हुई दिख रही है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं, अगेन ओवर थिंकिंग बिकॉज ऑफ योर नेचर, इमोशनल नेचर, बिकॉज यू आर टू इमोशनल, जल्दी से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, बट सक्सेस मिल रही है। सी दिस ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ सक्सेस, और एक्शन का कार्ड है ये, फायर एलिमेंट का कार्ड है, एनर्जी का कार्ड है, अगेन एक्शन है। तो ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे काफ़ी समय से मिले नहीं थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी आपकी, नो कांटेक्ट में थे, तो उसमें भी मूवमेंट हो रहा है, उसमें भी आपका दिख रहा है कि आप रिकंसाइल करोगे, और आपके रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है, फिर चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस हो, थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहा है और अनबन हो रही है, थोड़े से क्लैशेस हो रहे हैं। तो ये जो क्लाउड्स का कार्ड है ना, वो यही बता रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, जिसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे आगे चल के इसका बहुत ही बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट रखिए, आपके रिलेशनशिप पे ट्रस्ट रखिए, आप डिज़र्व करते हो ऐसा पार्टनर जो आपको समझ रहा है। ठीक है, और ट्रस्ट के बाद जो कार्ड है, मैं क्या ही बताऊँ, इट्स ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ अगेन काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपका रिलेशन अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से होके गुजर रहा है। एक बात ये भी कहूँगी मैं कि आपकी टेस्ट हो रही है काइंड ऑफ, और इस टेस्ट में से आप दोनों को पास होना है। मैं जस्ट आपकी बात नहीं कर रही हूँ या आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, आप दोनों को ही इस टेस्ट में से पास होना है। और आप अगर विश्वास बनाए रखते हो आपके पार्टनर पे, तो आप ज़रूर सक्सेस रहोगे। आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बढ़िया पॉजिटिव आएगा, बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब आपका जो रिलेशन है वो बहुत बढ़िया रहेगा, आगे बढ़ेगा, शादी तक बात पहुंच सकती है, फाइनल हो सकता है काफ़ी लोगों के बीच में शादियां, रिलेशनशिप फिक्स हो सकता है, एंगेजमेंट की बात हो सकती है, काफ़ी हैप्पीनेस है, सक्सेस है। और कोई अगर मैरिड है और वो कंसीव करना चाहते थे, तो विश्वास रखो आपके सपने सच होंगे, क्योंकि काफ़ी समय से दिख रहा है कि वो लोग चाहते हैं बट हो नहीं रहा, उनके सपने पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, तो विश्वास रखिए। कोई अगर ट्रीटमेंट भी करवा रहा है, आईवीएफ या जो भी ट्रीटमेंट करवा रहा है, विश्वास रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ट्रीटमेंट करवाइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ज़रूर आपको वो गुड न्यूज़ मिलेगी, आपका काम ज़रूर से होगा। ओके, इतने सारे नहीं, सी ये कार्ड आया है द क्रिएटर का, तो किंग ऑफ फायर की एनर्जी है, यानी कि आपके काम में सफलता मिलेगी, आपके रिलेशनशिप में सफलता मिलेगी। यस है कार्ड, तो आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, और आपका रिश्ता और भी गहरा और भी डीप होगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं कि इस महीने स्टूडेंट्स को क्या करना है, आइए देखते हैं। मैं देखती हूँ गिल्ट का कार्ड क्यों है। ओके, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, सी हीलिंग की ज़रूरत है, हार्मनी की ज़रूरत है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ठीक है, इसकी वजह से आप गिल्ट में हो, डिलेज हो रहे हैं, बहुत कुछ आपके काम पोस्टपोन हो रहे हैं, स्टडीज़ में आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो ठीक से, आपका माइंड बहुत डाइवर्ट हो रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपको फ़िलहाल अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग ना करें, आप अपने आप के ऊपर विश्वास बनाए रखिए कि मैं जिस फील्ड में भी जा रहा हूँ या जो भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ स्टडी, उसमें मैं बहुत बेटर करूँगा।
अपने इनर क्वालिटीज़ पे ध्यान दीजिए। सी हीलिंग और हीलिंग का कार्ड है, हार्ट चक्रा पे आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। थर्ड आई है, सैक्रल चक्रा है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी किसी लोगों का हार्ट चक्रा बहुत ही ओपन, अच्छे से ओपन है, बट थर्ड आई मतलब कंसंट्रेशन की कमी है, और स्टमक यहाँ पे सैक्रल चक्र यानी कि स्टमक इन्फेक्शन है, या कुछ तो गड़बड़ी है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। वैसे जो सैटर्न का जो एलिमेंट होता है वो एयर एलिमेंट है, तो आपको उसके रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होगी ही, बट पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता और हमें गैस ट्रबल, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड डिलेज हो रहे हैं, बट अगर आप कंसंट्रेट के साथ काम करोगे, इसके पीछे पड़ जाओगे, हार्ड वर्क तो आप ऑलरेडी करते हो, बट वो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के साथ करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था मकर राशि के लिए रीडिंग। अब हम ऑरेकल से देखते हैं कि ऑरेकल्स आपको इस महीने क्या मैसेज देना चाहते हैं। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वाला है, बट एंड ऑफ द मंथ में सफलता भी आपको मिल रही है। ओके, ये कार्ड अपने आप ओपन हुआ है। बिजी टाइम एंड मल्टीटास्किंग। आप अपने टैलेंट को ध्यान में रख के काम कीजिए। टेक चार्ज ऑफ योर schedule during this busy time and honestly access your underlying reasons for being busy. बिजी होने के बावजूद भी आपको आपकी हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना है और मल्टीटास्कर रहना है इस महीने, क्योंकि इस महीने आपको बहुत से काम करने हैं। हर फील्ड में आपको आगे आना है, सक्सेस पानी है, और आप बिल्कुल पाके रहेंगे। साथ में बॉटम ऑफ द डेक में ये भी मैसेज आया है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवरथिंक नहीं करना है, अपने आप को डी स्ट्रेस रखना है इस महीने। डी स्ट्रेस योर माइंड, बॉडी एंड स्केड्यूल एज यू नीड टू रेस्ट, रिचार्ज एंड रिवाइव। सी अगेन, ये मैसेज हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। हीलिंग होगी तो अपने आप हार्मनी आएगी, यानी कि आपका दिल, दिमाग और सारा ही अलाइन हो जाएगा। हीलिंग अगेन, हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपको थोड़ी भी हेल्थ में गड़बड़ी लगती है या डिफ़िकल्टीज आ रही है, तुरंत कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से। ज़रा भी इग्नोर मत कीजिए, केयरलेस मत होइए। वैसे भी रेनी सीज़न चल रहा है, तो थोड़े बहुत डिफ़िकल्टीज आती है, तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल, ठीक है। ओवरऑल दिस इज़ अमेजिंग। ये महीना अच्छा जाने वाला है, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं, तो उसे एंजॉय कीजिए, विश्वास कीजिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।